ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। नर्मदा तट पर बसे इस पावन स्थल से सिकल सेल उन्मूलन को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही मुख्य अतिथि। सीएम मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री बोले, स्क्रीनिंग में एमपी सबसे आगे। 1,32,00,000 लोगों की हो चुकी स्क्रीनिंग। 2027 तक 1,60,00,000 स्क्रीनिंग का लक्ष्य। ओमकारेश्वर की पावन भूमि पर विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी ने इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊर्जा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ओमकार महाराज और मां नर्मदा की इस पवित्र धरती से आज सिकल सेल उन्मूलन का संकल्प और मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अभियान की नींव उस समय रखी गई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मंगू भाई पटेल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगू भाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है, कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे सीएम ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। रोग प्रबंधन के तहत गर्भवती महिलाओं को समुचित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से सिकल सेल कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3,700 से अधिक सिकल सेल मित्र जागरूकता, पहचान एवं उपचार संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूं तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। ओमकारेश्वर से दिया गया यह साफ संदेश है कि सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ अब लड़ाई तेज हो चुकी है। सरकार के प्रयास, जन भागीदारी और जागरूकता के जरिए मध्य प्रदेश जल्द ही इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ओमकारेश्वर।